उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार ब्राह्मण मतदाता एक मजबूत वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है। यही कारण है कि राजनीतिक दलों में होड़ मची हुई है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा, कांग्रेस या सत्तारूढ़ बीजेपी, सभी ब्राह्मणों को लुभाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। चुनाव 2027 में होना है, लेकिन इन पार्टियों ने ब्राह्मणों पर बयानबाजी शुरू कर दी है। जहां बीजेपी में एक तरफ ब्राह्मण विधायक बैठक कर रहे हैं, तो वहीं सपा की तरफ से उन्हें सम्मान का लालच दिया जा रहा है। और बसपा सुप्रीमो ने तो अपने जन्मदिन पर ब्राह्मणों पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर डाली। दरअसल उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता करीब 12 से 14% माना जाता है। इसमें करीब 115 सीटें ऐसी हैं जिनमें ब्राह्मण मतदाताओं का अच्छा प्रभाव है। करीब 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोट वाले 12 जिले माने जाते हैं। इनमें बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर, प्रयागराज प्रमुख हैं। यही नहीं, पूर्वी से लेकर मध्य, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब 100 सीटों पर ब्राह्मण मतदाता भले ही संख्या में ज्यादा ना हो, लेकिन मुखर होने के कारण सियासी माहौल बनाने और बिगाड़ने का दम रखता है। वैसे वोट शेयर की बात करें तो ब्राह्मण वर्ग की आबादी मुस्लिम और दलितों की आबादी से कम है, लेकिन रणनीति के लिहाज से मुस्लिम और दलित सत्ता में उतनी दखल नहीं रखते जितनी ब्राह्मण रखता है। प्रदेश में तकरीबन सभी पार्टियों ने इस वर्ग के नेताओं को अपने करीब ही रखा है। इस रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूपी के 21 मुख्यमंत्रियों में से 6 ब्राह्मण रहे। इनमें भी नारायण दत्त तिवारी तो 3 बार सीएम रहे। यही नहीं, हर सरकार में मंत्री पदों पर ब्राह्मणों की संख्या आबादी की तुलना में दूसरी जातियों से बेहतर ही रही है। हालांकि मंडल कमीशन के बाद से यूपी में दलित ओबीसी राजनीति ने जोर पकड़ा और उसके बाद से अब तक कोई ब्राह्मण सीएम नहीं बन पाया। लेकिन मतदाता के तौर पर इस जाति ने 90 के दशक के दौरान शुरुआती झटकों से उभरते हुए पुराना रसूख फिर से हासिल कर लिया है। यही कारण है कि मनुवाद का सीधा विरोध करने और मंडल कमीशन के बाद बदले सियासी माहौल में सत्ता पर काबिज होने वाली सपा और बसपा भी अब ब्राह्मण वोट बैंक को आकर्षित करने की रणनीति बना रही है। आपको बता दें, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो ब्राह्मण विधायक थे, उन्होंने लखनऊ के अंदर एक बैठक करी थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी घबरा गई थी कि क्या हमसे ब्राह्मण वोट जो है वो दूर तो नहीं हो जाएगा। क्या इस बंद कमरे के अंदर इन ब्राह्मण विधायकों ने कोई बड़ा प्लान तो नहीं बना लिया है। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने पंकज चौधरी ने उन ब्राह्मणों को देखिए अल्टीमेटम दे दिया, क्योंकि वो घबरा गए थे। जिसके बाद सपा भी देखिए मैदान में कूद पड़ी और सपा ने मौके का फायदा उठाया। सपा की तरफ से इन ब्राह्मण विधायकों को सम्मान की बात का लालच दिया गया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो आपको पूरा सम्मान दिया जाएगा, आप लोग हमारे साथ आ जाइए, हमारी पार्टी में ब्राह्मणों का पूरा सम्मान किया जाता है। अब मायावती कहां पीछे हटने वाली थी। बसपा सुप्रीमो मायावती का 15 जनवरी को देखिए जन्मदिन था। 70 वर्ष की वो पूरी हो चुकी है। मायावती हर बार की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बार भी करती है, लेकिन इस बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने सीधे ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश करी। मायावती ने सीधे कहा कि अब ब्राह्मणों को किसी के लिट्टी चोखा की जरूरत नहीं है। जब हमारी सरकार बनेगी तो ब्राह्मणों को पूरा सम्मान दिया जाएगा। अब आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार ये पॉलिटिकल पार्टियां ब्राह्मणों को किस तरह से लुभाने की कोशिश कर रही हैं। और ये जो 100 से ज्यादा सीटें हैं, सीधे तौर पर यहाँ पर ब्राह्मणों की वजह से जीती जाती हैं। ब्राह्मण वोट बैंक इन सीटों पर काफी अच्छा है और ये पॉलिटिकल पार्टियां बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। और ऐसा ही 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ब्राह्मणों के साथ सभाएं करी गई थी, बैठक करी गई थी, ब्राह्मणों का सम्मान किया जा रहा था। और एक बार फिर से 2027 के चुनाव से पहले ब्राह्मण वोट बैंक आकर्षित होने लगा है। ब्राह्मण वोट बैंक पर पूरी राजनीति जो है उनके इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बसपा हो, सभी यहाँ पर ब्राह्मण को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल क्या आपको लगता है कि इस बार ब्राह्मण किसके साथ जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।